हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इतिहास का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कर्नाटक युद्ध के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं जो तैयार हो चुके हैं। इस प्रकार की 16 फाइलों के रूप में आपको मिलेंगे, जिसमें ये भारत और विश्व का भूगोल, सूचना प्रौद्योगिकी रहेगा, खेलकूद रहेगा, पर्यावरण विज्ञान, पूरा मध्य प्रदेश, भारत और विश्व को ट्रिक द्वारा समझाया गया है। एक ट्रिक की फाइल रहेगी आपके पास, विविध का एक फाइल रहेगा जिसमें पूरा सभी सब्जेक्ट का सारांश रहेगा। इतिहास है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, मध्य प्रदेश जीके का वन लाइनर, मैप से समझे, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, योजनाएं, आयोग और समग्र अध्ययन। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जैसे कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लिखा हुआ आप देख रहे हैं, मैंने हर जो हमारा अर्थव्यवस्था है, भूगोल है, पॉलिटी है, इनके पीछे इतिहास, इनके पीछे मैंने 1000 समथिंग वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लगभग 1000 समथिंग वन लाइनर भी रखे हैं, ताकि आप उन टॉपिक को पढ़ के उनको लगाएं, क्योंकि उनसे बाहर आपका इनका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतना सारा प्रीलिम्स हुआ है अभी तक का, इन क्वेश्चन से बाहर एक भी नहीं आया है, और मैंने उनको ही इसमें कवर किया है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, मोस्टली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और हर टॉपिक का कौन कौन सा वस्तुनिष्ठ बन सकता है, वन लाइनर बन सकता है, तो वो इनमें कवर किया है। इसके अलावा ये तो मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो 5000 वन लाइनर है, इसमें आपका पूरा मध्य प्रदेश जो है वन लाइनर फैक्ट में कवर रहेगा, जो कि पूरा का पूरा हैंड रिटन है। योजना पूरी हैंड रिटन है, आयोग पूरी हैंड रिटन है, राज व्यवस्था, खेल कूद, इनमें मैंने जो टॉपिक कहीं नहीं मिलता है उनको मतलब हैंड रिटन लिखी हुई हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसी प्रकार भूगोल के कुछ टॉपिक, विविध के कुछ टॉपिक जो कहीं नहीं मिलते हैं, अलग से मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ताकि उनकी समस्या आपको ना रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक किनके युद्ध किनके बीच हुए और उनके क्या परिणाम हुए। देखिए किस प्रकार से हमको फ्रेम करना है वो देख लीजिए। पहले हमको इस प्रकार से इंट्रो देना है, फिर 3 कर्नाटक युद्ध हुए, तो इस प्रकार से तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में हमने लिख दिया है, और फिर हमने इसके परिणाम लिख दिए। ये फ्रेंड्स, ये वाला जो आंसर है आपका, मेरा जो पेज है वो बड़ा होता है रजिस्टर का, आपका ये जो पेपर कॉपी में लगभग ये 2.5 से 3 पेज में ये आंसर आपका आएगा। तो 15 नंबर में अगर आता है तो आपको ये पूरा लिख देना है। अगर आपके पास केवल 6 नंबर में आता है तो आपको लिख देना है, बस यहाँ से स्टार्ट करना है आपको लिखना। अगर 6 नंबर में आता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ और ये 3 युद्धों के बारे में, बस इतना लिख देना है। अकेला परिणाम 6 नंबर में आता है तो आपको इस प्रकार से कर्नाटक युद्ध के परिणाम लिख देना है। तो इस, और अगर 3 नंबर में आता है तो 3 नंबर में ऐसा आएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध को समझाओ, तो आपको ये 3 पॉइंट लिख देना है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध को समझाओ तो आपको ये 3 पॉइंट लिख देना है। इसी प्रकार तृतीय का आए तो तृतीय आपको 3 पॉइंट लिख देना है। इस प्रकार आपको अपना ये आंसर कवर करना है। फ्रेंड्स, ये मेरा आंसर है, ये हमारे आधुनिक इतिहास के टॉपिक का है। आधुनिक इतिहास के नोट्स में आपको ये आंसर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक ग्रुप भी मिलेगा, उस ग्रुप में मैं बहुत अच्छे आंसर सेंड करती हूँ, जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एग्ज़ाम तक आपके पास बहुत सारे आंसर्स का कलेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में, वो भी मैं आपको पूरे अपने ग्रुप में कराऊंगी। ये ग्रुप उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने नोट्स लिया है। हर नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा, जैसे कि आधुनिक इतिहास का अलग ग्रुप है, भूगोल का अलग है, राजनीति का अलग है, हेल्थ का अलग है, तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप है। तो कर्नाटक जो युद्ध हुआ था, तो कर्नाटक युद्ध को भले ही बोलते हैं कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक के दक्कन के सूबेदार जो उस समय अधीन था उन्हीं के बीच हुआ था, तो इसलिए इसको कर्नाटक युद्ध बोला जाता है। लेकिन ये हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, क्योंकि दोनों ही भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, अपने वजूद के लिए लड़ रहे थे। तो दोनों ही वहाँ पे जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उनके बीच ये युद्ध हुए। अब हम इसको लिखेंगे कैसे कि 18वीं सदी के मध्य में जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था, तो उस समय कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन था। फ्रेंड्स, जब जैसे ही मुगल साम्राज्य जो पतन की ओर जाने लगा औरंगजेब के बाद, तो क्या हुआ कि आसपास के जितने भी राजा लोग थे, छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक थे, तो वो उभर कर आने लगे, क्योंकि जब तक मुगल साम्राज्य था तब तक मुगल ही शासक ऊपर उठे हुए थे। जब उनका पतन हुआ तो सब लोग अपना जो वर्चस्व था उसको साबित करने में लग गए थे।
उस समय जो कर्नाटक था वो दक्कन के सूबेदार के अधीन था। दक्कन मतलब जो अपना जो दक्षिण का जो पार्ट होता है, ये वाला जो हिस्सा है वो दक्कन कहलाता है। कर्नाटक यही दक्षिण में है। तो उस समय कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन था। उस समय कर्नाटक नवाब, हैदराबाद निजाम और मराठों के बीच राजनीतिक उठापटक हुई। उस समय क्या हुआ, ये तीनों आपस में लड़ाई करने लगे। वैसे ही मैंने आपको बताया है कि लड़ाई इसलिए करने लगे कि सब लोग अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, जिसका लाभ जब ये आपस में क्षेत्रीय शासक आपस में लड़ने लगे तो जो दूसरे देशों से कंपनियां आई थी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियां, तो वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगी। वो कहने लगी कि अब जब यहाँ के राजा आपस में लड़ रहे हैं तो हम लोग इनका फायदा उठाएं, और क्योंकि हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं हर चीज़ में, तो उन लोगों ने इनका फ़ायदा उठाने का सोचा। तो अब फ़ायदा उठाने के लिए दो देश आपस में लड़ रहे थे, वो थे अंग्रेजी और फ्रांसीसी। इसी के चलते इसी को क्षेत्र में स्थापित करने के लिए दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिसके लिए 3 युद्ध हुए। उन तीनों युद्ध को कर्नाटक युद्ध बोला जाता है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक के युद्ध 3 हुए। प्रीलिम्स का फैक्ट है कि कौन कौन किसके बीच कर्नाटक युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। अब हम पढ़ते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। फ्रेंड्स, जो मेरी प्रीलिम्स का ट्रिक का फाइल है उसमें आपको ये कर्नाटक युद्ध की ट्रिक मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको कर्नाटक युद्ध कौन से सन में हुआ ये जरूर याद रखना। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो हुआ है 1786 से 1748 के बीच, याद रखना। तो ये जो युद्ध था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था, क्योंकि ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार कर लिया था जो यूरोपीय देश थे, तो उन्होंने उसके उत्तराधिकार से प्रभावित ये युद्ध था। और कोई भी ये युद्ध होता है वो एक संधि के द्वारा समाप्त होता है। संधि से मतलब है कि जैसे कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, अब लास्ट में कोई फैसला नहीं निकल रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, बहुत सारा हानि हो गया है, तो क्या करें कि अब हम तुमको दे देते हैं, कुछ तुम हमको दे दो। इस प्रकार से कुछ संधियाँ हो जाती हैं। तो कोई भी युद्ध हो, भले ही वो कर्नाटक हो, आंग्ल मैसूर हो, आंग्ल मराठा हो, हर जो युद्ध है वो किसी न किसी संधि के तहत ही समाप्त हुआ है। तो ये प्रथम कर्नाटक जो युद्ध था वो एलासापल संधि के द्वारा समाप्त हुआ। एलासापल जो ऑस्ट्रिया का ही एक जगह है, उसको दे लेकर उन्होंने ये संधि को समाप्त कर दिया। तो याद रखना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच एलासापल संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है वो 1749 से 1754 के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ, जो फ्रांसीसी गवर्नर, आपने डुप्ले का नाम सुना होगा, बहुत ही योग्य शासक था, लेकिन उनकी नीतियां उन अंग्रेजों के आगे विफल हुई और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ? पांडिचेरी की संधि पर समाप्त हुआ। पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दे दी गई, जो अभी तक स्वतंत्र भारत तक की भी पुर्तगालियों के अधीन थी, जो फ्रांसीसियों के अधीन थी, और जिसको दे दिया गया था। तो उसकी संधि पर ये समाप्त हो गई 1755 में। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ ये भी आ सकता है। तो 1755 में पांडिचेरी की संधि पर ये समाप्त हुआ। अब हम पढ़ते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ। 7 सालों का युद्ध था ये, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। ये प्रीलिम्स का भी फैक्ट बन सकता है कि किस कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध को कहा जाता है। और जैसे कि मैंने पहले बोला है कि हर युद्ध एक संधि के तहत समाप्त होता है, तो ये जो युद्ध था वो संधि के तहत समाप्त हुआ। पेरिस की संधि हुई और इस प्रकार से तीनों कर्नाटक युद्ध हुए। फ्रांसीसियों की हार हुई, अंग्रेजों की जीत हुई। मोस्टली ऐसे ही युद्ध हैं जिसमें अंग्रेजों की हार हुई, मोस्टली क्या अधिकतर ही यही है। निष्कर्षतः तीनों कर्नाटक युद्ध के अंत में फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई, और अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व जो है वो स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये कर्नाटक युद्ध पढ़ा। अब हम अगर 15 नंबर में आता है तो हमको इसके परिणाम भी लिखना है। कभी कभी ये 6 नंबर में ऐसा आ जाता है कि कर्नाटक युद्ध के परिणाम लिखो। तो अगर ऐसा आ गया तो आपको लिखना है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए जिनके निम्नलिखित परिणाम हैं, और ये आपको परिणाम इस प्रकार से लिख देना है। तो क्या हुआ इनके परिणाम? भारतीय राजनीति के खोखलेपन और सैनिक दुर्बलता को यूरोपीय शक्तियों के समक्ष स्पष्ट कर दिए। शुद्ध में यूरोपीय जो शक्ति थी, जो अंग्रेज थे और जो उन फ्रांसीसी थे, उनको पता चल गया कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है वो कितनी खोखली है। वो लोग अंदर ही आपस में ही लड़ते रहते हैं
और सैनिक भी क्षमता भी जो है अंग्रेजों के मुकाबले बहुत दुर्बल थी, क्योंकि तकनीक क्षमता भारत के पास नहीं थी। दूसरा है, नवाब की हार ने यूरोपीय शक्ति को भारतीयों में ज़्यादा दखल देने को प्रोत्साहित किया। जो नवाब की जब हार हुई तो जो यूरोपीय शक्तियाँ थी भारतीयों में ज़्यादा दखल देने लगी, तो जिसके कारण वो और भारतीयों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने लगा नवाब है, अंग्रेज है, बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था अपने यहाँ। तो जब समझ में नहीं था कि ये अंग्रेज़ तो बुरे हैं, तो अंग्रेज़ ही बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, तो बहुत सम्मान दिया जाता था उनको। लेकिन जब बाद में जब स्वतंत्रता के थोड़े समय पहले पता चला कि अंग्रेज कैसे हैं, तो जब नवाब की हार हुई तो यूरोपीय जो शक्तियाँ थी उन्होंने भारत में ज़्यादा दखल देने लगे और ज़्यादा लोगों उसमें प्रोत्साहित होने लगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जितना ज़्यादा हम दखल दे सकते हैं दो। यूरोपीय शक्तियाँ व्यापार, पहले जो अंग्रेजों या कोई भी यूरोपीय शक्तियाँ जब भारत में आई थी तो उनका मकसद भारत पर अधिकार करना नहीं था, उनका मकसद था केवल व्यापार करना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा संपदाएं हैं, बहुत ज़्यादा धन है, इससे आकर्षित होकर लोग हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति तो बहुत ख़राब है, भारत के लोग ही आपस में लड़ते रहते हैं। अब जैसे कि आज की स्थिति, आज सभी लोग आपस, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे कहीं हो, सब आपस में ही लड़ते रहते, एक दूसरे का बुरा देखते, एक देश प्रेत की भावना से कोई नहीं रहता है। सेम वैसे ही भावना तब थी, तो जिसके कारण क्या हुआ कि यूरोपीय शक्तियाँ राजनीतिक शक्ति की दावेदार बन, उन्होंने लगा भारत में कोई एक है ही नहीं है तो हम ही आगे आ जाए। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता को अंतिम रूप से प्रतिष्ठित किया। अंग्रेजों की सर्वोच्चता इस युद्ध द्वारा सिद्ध हो गई। अंग्रेज सही अर्थों में भारत विधाता बन गए, भारत के भगवान बन गए थे। 1763 में सप्तवर्ष युद्ध में दोनों पक्षों की भी संधि हुई, लेकिन वास्तविक जीत किसकी हुई? अंग्रेजों की, और उनकी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हुई। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम अपना ये कर्नाटक युद्ध को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स ये मेरे मेंस के जो नोट्स हैं आपको दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया, यही मेरे नोट्स है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करके बोलते हैं रिव्यू दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, तो ये जो दिख रहा है यही मेरे नोट्स है। इसी प्रकार से पूरा नोट्स कवर किया गया है, आप इनको देख सकते हैं। सेम इसी तरह पूरे नोट्स कवर है। और ये मेरा सॉल्व पेपर है, सॉल्व पेपर की 8 फाइलें आपको मिलेंगी, जिसमें 1300 पेजेस रहेंगे। इसकी अगर आप अलग से लेते हैं तो ये 2000 रुपये में है, लेकिन अगर आप इसकी हार्ड कॉपी जो पैकेज के साथ लेते हैं तो ये आपको 1100 रुपये की, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी भी आपको अगर फुल पैकेज के साथ लेते हैं तो ये आपको 1000 रुपीज़ की रहेगी, जो सॉफ्ट कॉपी का फुल पैकेज है। और अगर आप ये अलग से लेते हैं तो ये आपका 1500 रुपये का रहेगा। तो आप अगर हमारा नोट्स लेना चाहते हैं इसी प्रकार का हैंड रिटन, तो मुझे ये दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम की और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।